हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि कहते हैं अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, या तो फिर ये कहें कि नीम हकीम खतरे में जान। जी हाँ, अगर हमें किसी चीज़ का पूरा नॉलेज नहीं है तो बहुत ख़तरनाक है। तो आइए आज हम अपने ट्रांसलेशन में थोड़ा नॉलेज और गेन करते हैं और बढ़ाते हैं और सीखते हैं हैज़ टू, हैड टू और विल हैव टू का यूज़। हैज़ टू, हैव टू प्रेजेंट और हैड टू पास्ट, विल हैव टू फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं। कब इसका यूज़ करना है आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मुझे जाना है या जाना पड़ता है, एक की इसमें जो है मुझे जाना है आई हैव टू गो। घर अभी छोड़ दीजिए, मुझे जाना है आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता है, फिर भी आपको बनाना है आई हैव टू गो। मुझे जाना था आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ा आई हैड टू गो। अब आप ये समझ रहे हैं कि इंग्लिश बहुत गरीब भाषा है, इसके पास बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है, क्योंकि जाना है तो इच्छा है, जाना पड़ता है तो मजबूरी है, इच्छा है फिर भी हैव टू का यूज़ करना है, और मजबूरी है फिर भी हैव टू का यूज़ करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लिश बहुत गरीब है, इसके पास वर्ड्स नहीं है। जैसे कि आप देखते होंगे ब्रदर इन लॉ मीन्स साला, ब्रदर इन लॉ मीन्स जीजा। अपने हिंदी में इनका बहुत गहरा मीनिंग है, अलग मीनिंग है। जो जीजा हो सकता है वो साला नहीं हो सकता, जो साला है वो जीजा नहीं हो सकता है। बिल्कुल, तो हैव टू का यूज़ करना है। आइए हमें काम चलाना है। मुझे जाना है आई हैव टू गो, जाना पड़ता है फिर भी आपको आई हैव टू गो का यूज़ करना है। पास्ट में हम क्योंकि तीनों टेंस में बात करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, तो तीनों में हम बात करेंगे। मुझे जाना था आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा आई हैड टू गो, मुझे जाना होगा फ्यूचर में आई विल हैव टू गो। ठीक है, मुझे जाना है आई हैव टू गो, मुझे जाना था आई हैड टू गो, मुझे जाना होगा आई विल हैव टू गो। इनका यूज़ करेंगे। अब कहाँ जाना है, घर जाना है यहाँ पे, तो हम आगे होम बढ़ा देंगे। वैसे आप जहाँ भी जाना हो वो आप बढ़ा सकते हैं। घर की जगह हो सकता है हॉस्पिटल, हो सकता है बैंक, हो सकता है ऑफिस, हो सकता है स्कूल, हो सकता है। तो आप यूज़ करेंगे आई हैव टू गो टू ऑफिस। आई हैव टू गो टू ऑफिस, मुझे ऑफिस जाना है। आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल जाना है। आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना है। पास्ट में आई हैड टू गो होम, मुझे घर जाना था या जाना पड़ा। आई हैड टू गो बैंक, मुझे बैंक जाना पड़ा या जाना था। आई विल हैव टू गो होम, मुझे घर जाना होगा या जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो टू मार्केट अगर कहते हैं तो मुझे बाजार जाना होगा। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। उसे पैसा खर्च करना है, वाह भाई वाह। पैसा कोई ज़बरदस्ती खर्च करता है, इच्छा से खर्च करता है, या फिर उसे करना पड़ता है। पैसा कोई ईजिली नहीं खर्च करता है, उसे करना पड़ता है। तो करना है तो ये विश है, इच्छा है, मतलब मन से खर्च करना है, और करना पड़ता है तो मजबूरी है। तो मजबूरी में भी हैज़ टू का यूज़ करेंगे, और इच्छा है तब भी हैज़ टू का यूज़ करेंगे। क्या करें, कंजूस है भाषा ही, इसके पास वर्ड्स ही नहीं है। ही हैज़ टू स्पेंड मनी, उसे पैसा खर्च करना है। ही हैड टू स्पेंड मनी, उसे पैसा खर्च करना था। ही विल हैव टू स्पेंड मनी, उसे पैसा खर्च करना होगा या करना पड़ेगा। उसे के लिए आप ही भी बना सकते हैं, अगर जेंट्स है तो ही, और उसे के लिए आप सी भी बना सकते हैं अगर लेडीज है। तो सी हैज़ टू स्पेंड मनी, उसे पैसा खर्च करना है या करना पड़ता है। सी हैज़ हैड टू स्पेंड मनी, उसे पैसा खर्च करना था या करना पड़ा। सी विल हैव टू स्पेंड मनी, उसे पैसा खर्च करना होगा या करना पड़ेगा। अब हम कहाँ पर हैज़ टू का यूज़ करें, कहाँ पे हैव टू का यूज़ करें। हैड टू और विल हैव टू सबके साथ आता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। आइए हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आई, वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। आई प्लूरल नहीं होता, आई का प्लूरल वी होता है, लेकिन हम इसे प्लूरल कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे यहाँ पर। और ही, शी, रीना, नमन, योर ब्रदर, ये सिंगुलर में कंक्लूड होते हैं। इनके साथ हमें हैज़ टू का यूज़ करना है और इनके साथ हमें हैव टू का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर वर्ब दी है ईट आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खानी है, आई हैव टू ईट आइसक्रीम।
अगर उसे आइसक्रीम खानी सिंगुलर है तो ही हैज़ टू ईट आइसक्रीम, ही हैज़ टू ईट आइसक्रीम, उसे आइसक्रीम खानी है। तुम्हें यूनिफॉर्म पहननी है, यू हैव टू वियर यूनिफॉर्म, उसे यूनिफॉर्म पहननी है, सी हैज़ टू वियर यूनिफॉर्म, ठीक है ना। दे, अब हैड टू पास्ट में आएगा तो उन्हें जैसे आइसक्रीम खानी थी तो दे हैड टू ईट आइसक्रीम, आइसक्रीम खानी है मतलब इच्छा है, अगर इच्छा है तब भी हमें हैज़ टू हैड टू का यूज़ करना है, अगर हमारी मजबूरी है फिर भी हमें हैड टू हैज़ टू का यूज़ करना है। देखिए, यू हैव टू बाई अ ड्रेस, तुम्हें एक ड्रेस खरीदनी है, तो खरीदनी है या कहें मुझे एक ड्रेस खरीदनी है, मुझे एक नई कार खरीदनी, मेरी इच्छा है खरीदने की, और अगर मजबूरी है फिर भी हम वही यूज़ करेंगे। जैसे मुझे अकेले रहना है, आई हैव टू लिव अलोन, मुझे अकेले रहना था, आई हैड टू लिव अलोन, आई हैड टू लिव अलोन, मुझे अकेले रहना था। मुझे अकेले रहना पड़ेगा, आई विल हैव टू लिव अलोन, मुझे अकेले रहना पड़ेगा। तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा, यू विल हैव टू लिव अलोन। तुम्हें एक स्टोरी लिखनी होगी, यू विल हैव टू राइट स्टोरी, या लिखनी पड़ेगी, लिखनी होगी या लिखनी पड़ेगी। रीमा को एक स्टोरी लिखनी पड़ेगी, रीमा विल हैव टू राइट स्टोरी, अगर फ्यूचर में है तो विल हैव टू का यूज़ करेंगे, पास्ट में है तो हैड टू का यूज़ करेंगे। जैसे रीमा को एक स्टोरी लिखनी पड़ी, रीमा हैड टू राइट अ स्टोरी, ठीक है। ही हैड टू बाई अ ड्रेस, उसे एक ड्रेस खरीदनी पड़ी। अब देखिए, तुम्हारे भाई को आइसक्रीम खानी है, योर ब्रदर, योर ब्रदर सिंगुलर है, हैज़ टू का यूज़ करेंगे, योर ब्रदर हैज़ टू ईट आइसक्रीम, या तुम्हारे भाई को आइसक्रीम खानी पड़ी, किसी ने भाई ज़बरदस्ती खिला दी, खानी पड़ी, योर ब्रदर हैड टू ईट आइसक्रीम करेंगे, खानी पड़ी तो हैड टू का यूज़ करेंगे, योर ब्रदर हैड टू ईट आइसक्रीम, तुम्हारे भाई को आइसक्रीम खानी पड़ेगी, ये भी भाई ज़बरदस्ती है, योर ब्रदर विल हैव टू ईट आइसक्रीम, ठीक है। तो हैज़ टू, हैव टू, हैज़ टू, इसके साथ प्लूरल के साथ हैव टू, सिंगुलर के साथ हैज़ टू, और हैड टू और विल हैव टू का यूज़ आप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक सबके साथ, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, सबके साथ करेंगे। एक और यूज़ होता है, आइए हम देख लेते हैं। आपको अगर ये बोलना हो कि मुझे बिजली का बिल भरना पड़ रहा है या पढ़ रहा है या पढ़ रहा था, पास्ट में पढ़ रहा था और प्रेजेंट में पढ़ रहा है, फ्यूचर में इसमें कोई सेंस नहीं बनता, तो प्रेजेंट में क्या बोलेंगे, आई एम हैविंग टू पे इलेक्ट्रिक बिल, या पढ़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू पे इलेक्ट्रिक बिल। इसी तरीके से बारिश के कारण उसे अम्ब्रेला ले जाना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू कैरी अम्ब्रेला ड्यू टू रेन, अगर पढ़ रहा था बारिश के कारण उसे अम्ब्रेला ले जाना पड़ रहा था, ही वॉज हैविंग टू कैरी अम्ब्रेला ड्यू टू रेन, तो ये हैविंग टू का यूज़ इसमें करेंगे और इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा। आइए हम आगे देखते हैं कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे इसका बनाएंगे। देखिए, नेगेटिव बनाने के लिए सबसे अच्छा है जिसमें हैव टू का यूज़ हो रहा है उसमें हम डोंट का यूज़ करेंगे, और जिसमें हैज़ टू का यूज़ हो रहा है उसमें हम डजंट का यूज़ करेंगे, डजंट ये यूज़ करेंगे। और अगर इंट्रोगेटिव बनता है तो इसी से पहले हम डू का यूज़ करेंगे, जिसमें हैव टू लगता है उसमें डू का यूज़ करेंगे अगर क्या शब्द से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, और इसमें डज का यूज़ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट में डज, यानी कि यहाँ से नीचे डज और यहाँ से ऊपर डू का यूज़ करेंगे। और जब इसमें डोंट लगेगा या डजंट लगेगा या फिर इंट्रोगेटिव में डू या डज लगेगा पहले, तो हम सभी जगह हैज़ टू का यूज़ कहीं नहीं होगा, सभी जगह हैव टू का यूज़ होगा। आगे आइए देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। हमें रविवार को स्कूल नहीं जाना है, या हमें रविवार को स्कूल नहीं जाना पड़ता है, क्या बनाएंगे, वी डोंट हैव टू, अब हैव टू का यूज़ करेंगे, डोंट यूज़ हो गया, वी डोंट हैव टू गो टू स्कूल ऑन संडे, हमें रविवार को स्कूल नहीं जाना था,
नहीं जाना पड़ा या नहीं जाना पड़ता था, कुछ भी आ सकता है। उसकी इंग्लिश बनेगी वी डिडंट हैव टू गो टू स्कूल ऑन संडेज। जिसमें हैड लगाना था उसमें हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे, डिड नॉट का यूज़ करते हुए हम हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है। हमें रविवार को स्कूल नहीं जाना होगा या नहीं जाना पड़ेगा, तो इसमें विल नॉट का यूज़ करेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म विल की लिखी है वोंट, तो वी वोंट हैव टू गो टू स्कूल ऑन संडे। हमें रविवार को स्कूल नहीं जाना होगा या नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। तो वी डोंट हैव टू गो टू स्कूल ऑन संडेज, हमें स्कूल रविवार को स्कूल नहीं जाना है या नहीं जाना पड़ता है। वी डिडंट हैव टू गो टू स्कूल ऑन संडेज, हमें रविवार को स्कूल नहीं जाना था या नहीं जाना पड़ा या नहीं जाना पड़ता था, वी डिडंट का यूज़ करेंगे। और नहीं जाना पड़ेगा, वी वोंट हैव टू गो टू स्कूल ऑन संडे। ठीक है। आगे देखते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उसे खाना नहीं बनाना है, या फिर हम कहें उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है। नहीं बनाना है या नहीं बनाना पड़ता है, वही यूज़ करेंगे। सी के साथ डज नॉट का यूज़ करेंगे। सी डज नॉट हैव टू कुक फूड, उसे खाना नहीं बनाना है या नहीं बनाना पड़ता है। इसमें जो है नहीं बनाना है या नहीं बनाना है, तो ये तो विश है, इच्छा है। नहीं बनाना पड़ता है, ये क्या है, मजबूरी है। नहीं बनाना पड़ता है तो पहले ही बता चुके हैं ये गरीब भाषा है, उसके लिए दोनों के लिए डजंट हैव टू का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश के पास वर्ड्स नहीं हैं, आपको मैंने पहले ही बताया। और यहाँ पर भी देखिए, जैसे बुआ को आंटी बोलते हैं, मौसी को आंटी बोलते हैं, ताई को आंटी बोलते हैं, सबको आंटी, चाची हो तो आंटी, लेकिन हमारे हिंदी में अलग इसका मीनिंग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं डजंट यूज़ करेंगे। सी डजंट हैव टू कुक फूड, अगर वह उसे खाना नहीं बनाना पड़ा या नहीं बनाना पड़ता था तो डिडंट का यूज़ करेंगे। सी डिडंट, अब डिड नॉट के साथ हैड टू नहीं लगेगा, हैड टू की जगह हैव टू का यूज़ करेंगे। सी डिडंट हैव टू कुक फूड, उसे खाना नहीं बनाना पड़ा या नहीं बनाना पड़ता था। उसे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। सी वोंट हैव टू कुक फूड, उसे खाना नहीं बनाना होगा या नहीं बनाना पड़ेगा। सी वोंट, सी के साथ वोंट यूज़ करेंगे। सी वोंट, सी डिडंट और सी डजंट, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में बात करेंगे। सी वोंट हैव टू कुक फूड। अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? अगर इससे पहले क्या शब्द आया, क्या उसे खाना नहीं, हटा दीजिए यहाँ से, क्या उसे खाना बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उसे के लिए सी बनेगा। सी के लिए डज यहाँ लगा था, डज को उठा के पहले रख देंगे। ये देखिए, डज सी हैव टू कुक फूड, क्या उसे खाना बनाना है या क्या उसे खाना बनाना पड़ता है। डज सी हैव टू कुक फूड, क्या पास्ट में क्या कहेंगे, क्या उसे खाना बनाना पड़ा। डिड सी हैव टू कुक फूड, या फिर क्या उसे खाना बनाना पड़ता था। डिड सी हैव टू कुक फूड। इसी तरीके से फ्यूचर में क्या उसे खाना बनाना होगा, विल शी हैव टू कुक फूड, या क्या उसे खाना बनाना पड़ेगा, विल शी हैव टू कुक फूड। आराम से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या शब्द पहले आ जाएगा, यहाँ पर क्या शब्द आ जाएगा, तो फिर ये हम डज, प्रेजेंट में डज, पास्ट में डिड और फ्यूचर में विल यूज़ करेंगे। यहाँ पर सबके साथ हैव टू का ही यूज़ करेंगे, इसमें भी सबके साथ हैव टू का यूज़ करेंगे। अब देखिए इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड्स अगर आते हैं, जैसे उन्हें क्रिकेट क्यों खेलना है या उन्हें क्रिकेट क्यों खेलना पड़ता है। वाई डू दे हैव टू प्ले क्रिकेट, वाई डू दे हैव टू प्ले क्रिकेट। उन्हें क्रिकेट क्यों खेलना पड़ा या पड़ता था, वाई डिड दे हैव टू प्ले क्रिकेट। उन्हें क्रिकेट क्यों खेलना होगा या पड़ेगा, उन्हें क्रिकेट क्यों खेलना होगा या उन्हें क्रिकेट क्यों खेलना पड़ेगा। वाई विल दे हैव टू प्ले क्रिकेट। तो वाई ये जो यहाँ पर लगा रहे थे डज, डिड, विल, इनसे पहले भी क्वेश्चन वर्ड जो भी होगा, जो वाक्य के बीच में आएगा, इनका इंग्लिश हम सबसे पहले बना लेंगे। देखिए ग्रामर जो है मैथ की तरह होती है, ये सेंटेंस रटने नहीं है, इनका यूज़ सीखना है और इनके जैसे सैकड़ों सेंटेंस आप फॉर्म कर सकते, बना सकते हैं। इसलिए आप रटिए मत, इनको आप अगर समझ जाएंगे
तो हज़ारों सेंटेंस आपसे हो जाएंगे। कोई भी सेंटेंस होगा आप बिल्कुल उसमें हेजिटेट नहीं करेंगे। यू कैन स्पीक वेल, यू कैन राइट वेल, यू कैन ट्रांसलेट वेल। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इंग्लिश बहुत आसान है और अगर आप सीखते जाते हैं तो और भी ईजियर होती चली जाती है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, ठीक है। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग। थैंक यू।